Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर वह है नरहरि दास। कौन थे? तो नरहरि दास, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है रत्नावली। रत्नावली, आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि तुलसीदास का माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर वह है चुनिया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर सॉरी हुलसी। हुलसी, आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 6 का है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? शिक्षा प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है 10 वर्षों तक। 10 वर्षों तक, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 7 का है, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है तुलसीदास। तुलसीदास, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 8 का रहा है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है राम मार्गी। राम मार्गी, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 9 का रहा है, दूसरे पद में तुलसी ने अपने परिचय किस रूप में दिया? किस रूप में दिया? प्रश्न संख्या 9 का जो हमारा आंसर है वह है भिखारी के रूप में। भिखारी के रूप में, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 10 का रहा है, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तुलसीदास की किस चीज की भूख है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है भक्ति की। भक्ति की, आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? पठित पद किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ब्रज भाषा। क्या है? तो ब्रज भाषा, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? किसकी स्तुति की है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है सीता जी को। सीता जी को, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, किस रस की व्यंजना हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है भक्ति रस। क्या है, तो भक्ति रस। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, किस रूप में दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है सीता के दास के रूप में, सीता के दास के रूप में। आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कबटुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है सीता के लिए, सीता के लिए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कौन तुलसी दास के मित्र नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 16 का रहा है 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो सूरदास। क्या है, तो सूरदास। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की है, कौन सी रचना तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है आखिरी कलल, आखिरी कलल। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कविता बलि के रचनाकार हैं, कविता बलि के रचनाकार कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है तुलसीदास। कौन है, तो तुलसीदास। आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, एक अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है कवितावली, कवितावली। आंसर क्या है, तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है रामचरितमानस का प्रधान रस है, प्रधान रस है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है भक्ति रस। क्या है, तो भक्ति रस। आंसर डे। अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है महाकाव्य। क्या है, तो महाकाव्य। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, तुलसी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है राधा स्तुति, राधा स्तुति। आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है मानस का रचना समय क्या है, मानस के रचना समय क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है 24 का हमारा आंसर क्या है संवत 1631, 1631। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है अवधि। क्या है, तो अवधि।
हेलो दोस्तों, अगर हमारे नए नए वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का है विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह है ब्रज भाषा। क्या है? तो ब्रज भाषा, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 का है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है राम बोला। राम बोला, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का है तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो शेष सनातन। शेष सनातन, आंसर क्या है? तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का है कौन सी कृति तुलसी रचित है? कौन सी कृति तुलसी रचित है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस, आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है पंचवटी। पंचवटी, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? किस कृति से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है विनय के पद से। विनय के पद से, आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का है तुलसीदास की किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है भक्ति काल। क्या है? तो भक्ति काल, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का है कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है सूरदास। कौन है? तो सूरदास है, आंसर सॉरी आंसर दोस्तों उल्टा दिया गया है, ठीक ना? आंसर बी है तुलसीदास। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।